I welcome you all in my YouTube channel. So in this video we will discuss about Wittig reaction. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन की अगर मैं यहाँ बात करूँ सबसे पहले इसमें होता क्या है एक्चुअली, इट इज़ द रिएक्शन बिटवीन टू कंपोनेंट्स। मैं बोलूँ यहाँ पर जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट वो होगा आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन, जबकि जो रिएजेंट है, रिएजेंट वो होता है आपका फॉस्फोरस शील्ड, फॉस्फोरस सिलाइड बोलते हैं इसको, फॉस्फोरस रिलाइट, स्पेलिंग YLIED, जो भी आपने इसको प्रोनाउंस करना है इट्स अप टू यू। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है आपके पास वो होती है अल्कीन। अल्कीन वो ई भी हो सकती है, जेड भी हो सकती है, डिपेंड करेगा फॉस्फोरस सिलाइड पे। और यहाँ पर रिएक्टेंट क्या होता है आपके पास, एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पर बात करें, एक एग्जांपल अगर मैं यहाँ लूँ, लेट्स से हमारे पास ये है कीटोन, ठीक है, एल्डिहाइड भी हो सकता है, प्लस इसकी हम रिएक्शन कराएंगे फॉस्फोरसिलाइड। होता क्या है फॉस्फोरसिलाइड, ये होता है फॉस्फोरसिलाइड CH2 डबल बॉन्ड PPH3, ये होता है फॉस्फोरसिलाइड, राइट। तो इसके साथ जब इसकी रिएक्शन आप करेंगे तो यहाँ पे क्या तरीका है इसको करने का, कुछ नहीं करना आपने, ये इसको निकाल देना एक साथ, इसको आप निकाल देंगे एक साथ और बाकी CH2 यहाँ इसके साथ चिपक जाएगा। तो ये क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड और ऊपर CH2 प्लस, जहाँ पर भी फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का बॉन्ड बनता हुआ दिखे वो बनाना है, ठीक है, फिजिबल होता है, ये बनाना ही है हमने। ये बनेगा आपके पास P डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहाँ पर PH PH PH, ठीक है। तो ये है आपकी रिएक्शन। यहाँ पर ये है आपका एल्डिहाइड और कीटोन, ये फॉस्फोरसिलाइड है, ये आपके पास क्या बना, अल्कीन, अल्कीन बनी, और ये आपके पास फॉस्फीन ऑक्साइड है, फॉस्फीन ऑक्साइड, ठीक है जी। तो ये है आपकी विटिग रिएक्शन। अब हम चलते हैं इसके मैकेनिज्म पे। चलो जी, मैकेनिज्म इसमें 2 स्टेप की ये रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप, स्टेप वन, स्टेप वन, स्टेप वन है आपके पास फॉर्मेशन ऑफ बिटेन इंटरमीडिएट, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ बिटेन इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट ये बहुत ही अनस्टेबल जो है इंटरमीडिएट होता है आपके पास, ठीक है। तो आपके पास सबसे पहले ये है, कोई एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। जैसे हमने यहाँ पर इस रिएक्शन के केस में इसको एल्डिहाइड लिया हो तो एल्डिहाइड लेंगे, प्लस ये आपका CH2 डबल बॉन्ड PPH3। अब क्या होगा यहाँ पर, आपको पता है कार्बन है, ये फॉस्फोरस है, राइट। तो कार्बन, ये जो बॉन्ड है, ये वाले इलेक्ट्रॉन जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, दीज विल अटैक ऑन दिस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, और ये चला जाएगा यहाँ पे और बनता है आपके पास बिटेन इंटरमीडिएट। ये आपका CH2, ये आपका PPH3, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर की ओर शिफ्ट हुआ है, नेगेटिव इधर आता है, पार्शियल पॉजिटिव यहाँ, ठीक है, और यहाँ पर O नेगेटिव, ठीक है। यही है बिटेन इंटरमीडिएट, यही है बिटेन इंटरमीडिएट, ठीक है। और ये होता है अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल होता है ये। नेक्स्ट स्टेप होता है आपके पास स्टेप टू, स्टेप टू, स्टेप टू में आपके पास जो है अल्कीन की फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या है, ये जो बिटेन इंटरमीडिएट हमारे पास यहाँ बना, इसको यहाँ से कॉपी करो, पेस्ट करो, तो यहाँ पर इसका अटैक इस पे हो जाएगा और आपके पास क्या बनेगा, ये बनेगा कुछ इस तरीके से, यहाँ PPH3 ऐसे करके ये बन गया। मैंने बोला जब भी ऑक्सीजन और हाई फॉस्फोरस का बॉन्ड बनता हुआ दिखे तो वो बनेगा। तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, यहाँ पे ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ को यहाँ ट्रांसफ़र हो गया और ये वाले यहाँ की ओर, और आपके पास बनेगा, आपके पास बनेगा डबल बॉन्ड CH2 प्लस P डबल बॉन्ड O, PH PH PH, तो ये बनी आपकी अल्कीन, राइट। तो ये है इसका मैकेनिज्म, ज़्यादा नहीं है इसका मैकेनिज्म, ठीक है। अब इसका याद रख लेना, ये जो नेक्स्ट जो आपके पास इंटरमीडिएट यहाँ बना, इसका नाम है ऑक्सा फॉस्फिनेट, ऑक्सा फॉस्फिटेन, 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 ठीक है, ऑक्सा फॉस्फिटेन इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट। तो यहाँ पर जो इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं, बिटेन इंटरमीडिएट बना पहले स्टेप में, और दूसरे स्टेप में आपके पास ऑक्सा फॉस्फिटेन बना। तो ये चीज़ फॉस्फिटेन बना, ये आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यही है इसका मैकेनिज्म, 2 स्टेप की रिएक्शन है, ये छोटा सा मैकेनिज्म है, डायरेक्ट जो है हम कर सकते हैं ना, ऐसा कोई इशू नहीं है। जैसे कि यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे, वो क्या है, वो है आपका इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ
स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ विटिग रिएक्शन, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ विटिग रिएक्शन। आपने एक चीज़ याद रखना है, जो स्टीरियो केमिस्ट्री है, दिस विल डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करेगी, ये डिपेंड करेगी फॉस्फोरसिलाइड पे डिपेंड करेगी, राइट। डिपेंड्स ऑन फॉस्फोरसिलाइड। कैसे डिपेंड करेगी इस पे, वो चीज़ अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो आपने एक चीज़ याद रखना है, अगर ये जो फॉस्फोरसिलाइड है ये स्टेबल होता है तो ई अल्कीन बनेगा, अगर ये अनस्टेबल होगा तो जेड अल्कीन बनेगा। कैसे, वो देखो, आपको पता है ये है आपका पी, ये आपका PH3, इसको ऐसे लिख लेता हूँ, PH3 डबल बॉन्ड C, यहाँ पर इसको ना हम यहाँ लेके चलते हैं, PH3 डबल बॉन्ड C, इधर हाइड्रोजन, इधर इथाइल। लेट से अभी जो आपके पास फॉस्फोरसिलाइड है वो ये वाला है, और PPH3 डबल बॉन्ड C, ये भी आपके पास एक फॉस्फोरसिलाइड है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि भी ये जो डबल बॉन्ड है ये इसकी ओर शिफ्ट होते हैं, यहाँ था पार्शियल नेगेटिव इसकी ओर, ये पार्शियल पॉजिटिव। अगर ये कंप्लीटली शिफ्ट हो गया, मान के चलो यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव, ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव। तो अब हमने देखना है कि भाई स्टेबल कौन सा है यहाँ पर। आपको पता है ये नेगेटिव चार्ज है और इथाइल ग्रुप ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और यहाँ पर ऑलरेडी यार नेगेटिव चार्ज है, ऊपर से ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन होगी और ज़्यादा इसको अनस्टेबल करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा। जबकि यहाँ पर अगर आप देखिए जो नेगेटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे लगा हुआ है, यहाँ पर ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जबकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये क्या करेगा, इसको जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, उसको वो कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है, क्योंकि ये जो है रेजोनेंस में जा रहा है इसके साथ, राइट। तो ये आपके पास स्टेबल है, स्टेबल, राइट। ये जो है आपका ये है आपका स्टेबल फॉस्फोरसिलाइड, स्टेबल फॉस्फोरसिलाइड। और अगर स्टेबल फॉस्फोरसिलाइड हुआ तो याद रखना वो आपके पास ई अल्कीन बनाएगा, ई अल्कीन। और ये है आपका अनस्टेबल फॉस्फोरसिलाइड, ठीक है जी। क्योंकि अनस्टेबल सॉरी ये आपका अनस्टेबल फॉस्फोरसिलाइड है, तो यहाँ इस केस में जो बनेगी आपके पास जेड अल्कीन जो है विल बी फॉर्म्ड। तो ये है इसका छोटा सा, है ना। आपने जो स्टीरियो केमिस्ट्री है, इट विल हाईली डिपेंड्स ऑन द फॉस्फोरसिलाइड। अगर स्टेबल हुआ, स्टेबल तो ई अल्कीन बनेगा, अगर अनस्टेबल हुआ तो जेड अल्कीन बनेगा। जैसे हम एग्जांपल यहाँ अगर करें, लेट से आपके पास है CH3, क्वेश्चन हम अगर करें यहाँ पर, आपके पास है CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये है आपके पास एल्डिहाइड, राइट। और इसकी हमने रिएक्शन करवाई PPH3 डबल बॉन्ड C, इधर H, इधर ET। अब आपको पता है, आपने मन ही मन में इसको तोड़ देना है, ऐसे ये नेगेटिव इधर, ये पॉजिटिव इधर, और ये आपको पता है कि अनस्टेबल है। जब अनस्टेबल होता है तो आपको क्या बनाना है, जेड वाला। ये निकाल देंगे आप यहाँ पर, ये निकाल देंगे ऐसे करके, और जेड वाला बना देंगे। तो ये CH3 C डबल बॉन्ड C, इधर H है, इधर आपके पास। अब जेड वाला क्या होता है, जब आपके सेम प्रायोरिटी वाले जो ग्रुप है वो किस साइड हो, जब आपके सेम प्रायोरिटी ग्रुप जो है सेम साइड हो, ठीक है। तो ये जो ET है इसको आपने ऊपर को लिखना है ऐसे H, तो ये बनी जेड अल्कीन आपके पास। और अगर आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ PPH3 P डबल बॉन्ड C, ये H, ये C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पर भी सेम आप करेंगे, ये साथ में चला जाएगा, और आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड, इधर H, इधर C, इधर H, इधर C डबल बॉन्ड OH। आप यहाँ देखेंगे फर्स्ट प्रायोरिटीज़ को, सेकंड प्रायोरिटीज़ को, फर्स्ट इसको, सेकंड इसको, तो सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप अपोजिट साइड है, तो ये है ई अल्कीन, ठीक है। तो ये बनती है आपके पास यहाँ पर। तो यही है आपके पास विटिग रिएक्शन। आई होप आप समझे होंगे। थैंक यू वेरी मच।